भाई ही भाई का बना दुश्मन। खोड़ा नगर पालिका में एक मामला सामने आया है। हाँ, पर एक भाई ने ही अपने भाई की जान ले ली। जी हाँ, आपको आज बताते हैं। खोड़ा नगर पालिका के वंदना एनक्लेव में रहने वाले अजीत कुमार के बेटे हर्ष उर्फ कान्हा के, जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष है, 10 वर्ष के मासूम कान्हा की हत्या उसके मौसी के लड़के का नाम प्रांशु बताया जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दे दिया। 2 दिन पहले से ही लापता कान्हा का आज शव नोएडा के खरगोश पार्क में मिला, जहां पुलिस ने शव को बरामद किया। वही इस मामले के दोषियों को पकड़ लिया। कान्हा की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का बुरा हाल हुआ। आप देख रहे हैं हमारा वेग न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। 2 दिन पहले की घटना है कि हमारे चैनल के माध्यम से एक गुमशुदा की तस्वीर डाली गई थी और पता चला आज अचानक मौत हो गई। और आके इनके परिवारजनों से पूछा तो पता चला उनके ही मौसी के लड़के ने उसको जान से मार दिया, जो अपने आप में बहुत दर्दनाक हादसा है। और इससे अपने परिवार वालों से क्या उम्मीद की जा सके, ये चीज़ देखने को मिलती है। क्या घटना था, क्या मामला था? आज जो एक मासूम की हत्या हुई है, आखिर क्या मामला था पूरा? हमारे यहाँ पर ये पिछले कई सालों से रह रहे हैं। मैं लगभग उन्हें 10, 12, 15 साल से जानती हूँ, जब से ये यहाँ पर आए हुए हैं। वो बच्चा लगभग 10 साल का, बहुत ही मासूम, बहुत ही एक्टिव बच्चा था। किसी से कोई दुश्मनी इन लोगों की नहीं थी। परिवार के ही इनके मौसी का लड़का था जो उनको लेके गया था। और ये सोचते भी हैं कि चलो परिवार का बच्चा है तो भाई भाई आपस में खेलने के लिए, आज तक कोई फरेज था नहीं। वो लेके गया था उसको, और ले जाने के बाद एक साजिश के तहत लेके गया था, नहीं तो वो बच्चा हमेशा साइकिल पे जाता था। उसको लेके गया उसने, परसों से ही हमने उसे खोद रखा था, भैया कहाँ छोड़ के गया। हमने यहाँ छोड़ा, हमने वहाँ छोड़ा, हमने पूरे मुमकिन जहाँ जहाँ जा सकते पूरी पूरी रात हमने उस बच्चे को ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जहाँ उस लड़के को बोला गया था यहाँ छोड़ा गया था, हमने उसके चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरे सारे खंगाल मारे, लेकिन वो ना बच्चा जाता दिखाई दिया ना आता हुआ, क्योंकि उस लड़के को एक एक कैमरे का पता है, एक एक। उस लड़के ने सोची समझी प्लानिंग की है ये, और हो सकता है कि उसने और भी क्राइम किया होगा। ये इनके मौसी का लड़का है, रिश्तेदार ने ही इस मासूम बच्चे की हत्या की है। ये एक घर का नाश हो गया है, समझ लो। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो इतना अच्छा लड़का था। अगर वो कहीं पकड़ में भी रहता ना, वो छूट के चला आता, उसे 50 नंबर गुम होता तो 50 नंबर उस बच्चे को याद थे। ये घटना 2 दिन पहले की है, तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी या नहीं दी? प्रशासन को सब तरह से मालूम था जी। उन्होंने अपने तरफ से क्या एक्टिविटी की ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज जब वो जोरों पे आई है और उसमें फट्टा बजा है तब उसने भांगी है। अगर ये शायद कुछ दिन पहले प्रशासन और टाइट हो गया होता तो ये शायद उससे पहले पता चल जाता, उसकी शायद जान भी बच सकते थे। प्रशासन ने 24 का 36 घंटे बाद एक्शन में आए हैं। उससे पहले ना तो कोई अरेस्ट किया गया और ना ही उससे किसी से कोई पूछताछ, बस खाली फॉर्मेलिटीज़ के लिए की गई थी कि ले गए, अच्छा यहाँ छोड़ा था, अच्छा यहाँ, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया था, जैसा मुझे लगता है। गंभीरता से तो आज लिया था उन्होंने, क्योंकि कल रात में हम लोग वहाँ पर घर छाना भी नहीं कर रहे थे, लोगों के जगह जगह जाके जहाँ हमें संख्या लग रही थी। जब प्रशासन को हम लोगों ने अनुरोध किया था तो जब, अब कितना उन्होंने किया उससे पहले ये तो मैं नहीं कह सकती। ये बच्चा आपका रिश्ते में कौन लगता था? रिश्ते में नहीं, लेकिन रिश्ते से कहीं बढ़कर था, क्योंकि ये हम लोगों के हाथों में ही बड़ा हुआ है बच्चा। खून का रिश्ता नहीं है भैया, लेकिन भैया प्रशासन ने किया, लेकिन इतना लेट किया। 24 घंटे का इंतज़ार करते हैं और सारा नाश होने के बाद अगर कोई तफ्तीश इस तरह की निकलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे प्रशासन का, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे प्रशासन का। अगर 24 घंटे परसों का खोया हुआ कर रहे थे, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सही तरीके से आज उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उस पर बजाया, और उसके बाद इस बच्चे के सारा खुलासा हुआ। अगर यही काम परसों हो गया होता तो शायद वो बच्चा जिंदा होता।